नमस्कार पाठकों, आपका मेरे इस मोरपंख चैनल पर स्वागत है। आज से हम एक नई तरह की वीडियो की श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। ये श्रृंखला भागवत गीता के सार च करुणा पर आधारित होगी। तो आइए आज थोड़ी पहचान कर लेते हैं इस पहली वीडियो में। प्रकथन से शुरुआत करते हुए विश्वधरम त्रोतधरम नमामि मनोहरम मनोहरम च कृष्णम बलाधरम धर्मधुरंधरम च पार्थस्य सार्थकरम च देवम कर्तव्य दीक्षां च समात्व शिक्षां ज्ञानस्वभिक्षां शरणागतिं च दादति गीता करुणार्द्रभूता कृष्णे गीता जागते हित्यः संजीवनी साधक जीवन्यम प्राप्तिम हर वह सरल ब्रावीति करोति दूरपथ विद्या बाधम दादति शीघ्रम परमात्म सिद्धिम। इसका अर्थ है, जो अपने हाथों में वंशी तथा चाबुक और गले में दिव्य माला धारण किए हुए हैं एवं जो प्राणियों के मन का तथा मोह का हरण करने वाले हैं, उन पार्थसारथी धर्म धुरंधर दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई हुई करुणार्द्र भूता गीता जगत तके हिते लिए कर्तव्य की दीक्षा, समता की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरणागति का तत्व प्रदान करने वाली है। परमात्मा प्राप्ति को सरल बनाने वाली और साधकों का जीवन यह साधक संजीवनी साधन पथ की विध्यन दूर करके शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति स्वरूप परम सिद्ध को प्रदान करवाने वाली है। आइए अब इसको देख लेते हैं। गीता की महिमा। श्रीमद् भागवत गीता महिमा अगाध और असीम है। यह भागवत गीता ग्रंथ प्रस्थान स्त्रोय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थानत्रय नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं और एक समार्थ प्रस्थान है जिसको भागवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्म सूत्रों में सूत्र है और भागवत गीता में श्लोक है। भागवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से यह मंत्र ही है। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है होने से इनको सूत्र भी कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्य को काम की चीज है और ब्रह्मसूत्र वैदिकों के काम की चीज है, परंतु भागवत गीता सभी के काम की चीज है। भागवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी विश्व का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों ना हो। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है। प्रत्येक वास्तविक तत्वों का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है, वास्तविक तत्व वहाँ वैसे ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृतिजन्य वस्तु
व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उनका अनुभव नहीं होता। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव होता है। भगवत गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टिकाएं इस पर कई टिकाएं हो गई और कई टिकाएं होती हैं, चलिए आ जा रही हैं। फिर भी संत महात्मा विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ सॉरी इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती चली जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम रूप आदि याव न मात्र अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भाव को अंत आ ही कैसे सकते हैं। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, इस ग्रंथ पढ़ने में पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता के वह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसका अधिकारी हैं। भगवत गीता में साधकनी को वर्ण करने में, विस्तारक पूर्वक समझने में, एक एक साधन को कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया है। फिर भी ग्रंथ का कलेवर कहीं बड़ा है। ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता। अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार वह हार मात्र में परमार्थ की कला गीता में सिखाई गई है। अतः इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता। गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फूर्ति होते हैं। इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है। इसकी एक विधि है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थसहित कंठस्थ कर लिए जाएं, फिर एकांत में बैठकर गीता अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्ण यहाँ से लेकर गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यहाँ तक बिना पुस्तक के उल्टा पाठ किया जाए तो बड़ी शांति मिलती है। यदि प्रतिदिन पूरी गीता का एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इससे गीता के विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं। मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते उसका समाधान हो जाता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा वर्णन कर ही कौन सकता है। आ जाइए गीता के कुछ खास लक्ष्य पढ़ते हैं। गीता किसी वादक को लेकर नहीं चली है, अर्थात द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत,
द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि किसी भी वाद को किसी एक संप्रदाय के किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चली है। गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद मत सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित न रहे। क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए हुआ है। संसार में ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्मत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधकों के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा त्याग करना, और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा त्याग करना, और उसका दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। इस संकल्प से एक ही परमात्मा परम विद्धि की लीला के लिए प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री राधा इन दो रूपों में प्रकट हो गए। इन दोनों ने परस्पर लीला करने के लिए एक खेल रचा। इस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की, जो कि अनादिकाल से थे, और खेल के पदार्थों शरीरादि की सृष्टि हुई। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हों, इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। इस खेल में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा। खेल में उनसे भूल नहीं हुई, अतः श्री जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई। परंतु दूसरे जितने जीव थे, उन सब ने भूल से संयोगजन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों, उत्पत्ति विनाश लीला प्राकृतजन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया, जिससे वे जन्म मरण के चक्र में पड़ गए। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु वे जीव खेल खेलने तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों अर्थात शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लग गए। इसलिए वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वथा विमुख हो गए। अब अगर वे जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाश लीला पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो वे जन्म मरण महान दुख से सदा के लिए छूट जाएं। अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं और भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लें। इसी के लिए भगवद गीता अवतार हुआ है। गीता में योग शब्द के बड़े विचित्र अर्थ हैं। उनके हम 3 विभाग कर सकते हैं। पहला, युजिर योग, धातु से ही बना योग शब्द,
जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध, जैसे समन्वय योग उच्यते आदि। यही अर्थ गीता में मुख्यता से आया है। युज समाधि धातु से बन योग शब्द, जिसका अर्थ है चित्त की स्थिरता, अर्थात समाधि में स्थिति, जैसे यत्र परम ते चिंतन निरुंध्य योगस्वे आदि। युज संयम ने धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है संयमन, सामर्थ्य, प्रभाव, जैसे पश्य में योग मैश्वरम आदि। गीता में यहाँ कहीं योग शब्द आया है। इसमें उपर्युक्त तीनों में से एक अर्थ की मुख्यता और वेश दो अर्थात की गौणता है। जैसे युजरी योग वाले योग शब्दों में समता संबंध की मुख्यता है, पर समता आने पर स्थिरता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाते हैं। युज समाधि वाले योग शब्द में स्थिरता की मुख्यता है, पर स्थिरता आने पर समता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। युज संयमने वाले योग शब्दों में सामर्थ्य की मुख्यता है, पर सामर्थ्य आने पर समता और स्थिरता भी स्वतः आ जाती है। अतः गीता का योग शब्द बड़ा व्यापक और गंभीरता पूर्वक है। पतंजल योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध के योग नाम से कहा गया है। योगश्चित्तवृत्ति निरोध, और उस योग का परिणाम बताया है दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाना, तथा दृष्टु स्वरूपे वस्यनम वसनम। इस प्रकार पातंजल योग दर्शनम में योग का जो परिणाम बताया गया है उसी को गीता में योग नाम से कहा गया है। दूसरे अध्याय का 48वां और छठे अध्याय का 33वां श्लोक। तात्पर्य है कि गीता चित्तवृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्धि स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। उस समता में स्थिति नित्य योग होने पर फिर कभी उससे वियोग नहीं होता, कभी वृत्ति पता नहीं होती, कभी व्युत्थान नहीं होता। व्यत्यय को निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्थिति होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध अवस्थातीत और संपूर्ण अवस्थाओं का प्रकाशक है। समता अर्थात नित्य योग का अनुभव कराने के लिए गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीनों शारीरिकों का संसार के साथ विभिन्न संबंध हैं, अतः इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगा दे। यह कर्म योग हुआ। स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, यह ज्ञान योग हुआ। और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाएं, यह भक्ति योग हुआ। 3 योग की यहाँ पर बात हुई है: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीनों दूसरों की सेवा में लगा दें, यह कर्मयोग हुआ। स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, यह ज्ञान योग हुआ। स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, यह ज्ञान योग हुआ। और स्वयं
भगवान के समर्पित हो जाए, ये भक्ति योग हुआ। इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए अर्थात अपने उद्धार करने के लिए मनुष्य को तीन शक्तियां प्राप्त हैं: करने की शक्ति बल, जानने की शक्ति ज्ञान और मानने की शक्ति विश्वास। करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए है, जो कर्म योग है। जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए है, जो ज्ञान योग। और मानने की शक्ति भावन को अपने तथा अपने को भगवान का मानकर सर्वथा भगवान के समर्पित होने के लिए है। जो भक्ति योग है, जिसमें करने की रुचि अधिक है, वह कर्म योग का अधिकारी है। जिसमें अपने अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक है, वह ज्ञान योग का अधिकारी है। जिसका भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। जो तीनों ही योग मार्ग परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्य सभी साधन इन तीनों के ही अंतर्गत आ जाते हैं। सभी साधकों का खास काम है जड़ता से संबंध विच्छेद करना। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने की प्रणालियों साधनों में तो फर्क रहता है, पर जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर साधन एक हो जाते हैं। अर्थात अंत में सभी साधनों से एक ही स्वरूप परमात्मत्व की प्राप्ति होती है। इस समरूप परमात्मत्व की भगवानों में संसारिकता, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की जो समर्थ है, वह समर्थ योगी में नहीं आती। जगद व पार्वजम ब्रह्मा सूत्र। अच्छा, योगी में जो समर्थ आती है, उससे वह संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात कैसी ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह है कि इंसान के सामने कोई भी स्थिति आ जाए, जो इंसान परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जिसे इन स्थितियों का ध्यान है, वो उसे कोई हिला नहीं सकता। उसे ना ही गुस्सा आएगा, उसे ना ही दुख होगा, उसे ना ही डर लगेगा, और उसे ना ही कोई गलत फैसला होगा। योगी में अच्छा, श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने कहा है, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता निर्णय श्रेये विद्धस्या ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोध्यस्थित कुत्रचित। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए मैंने 3 योग मार्ग बताए हैं: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों के सिवाय दूसरा कोई कल्याण मार्ग है ही नहीं। यह बात अध्यात्म रामायण और देवी भागवत में आई है। मार्गस्त्रय मया प्रोक्ता पुरा मोक्षाप्रीति सिद्धाका कर्म योग को ज्ञानस्य योग भक्ति योगश्च शाश्वतः। मार्गस्त्रय में विख्याता मोक्ष प्राप्तो नगाधीव कर्म योगो ज्ञान योगो भक्ति योगश्च स्तम। प्राप्ति ही गीता ने योग नाम से कहा है, और इसी को नित्य योग कहते हैं। गीता में केवल कर्म योग का, केवल ज्ञान योग का अथवा केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ है। ऐसी बात भी नहीं है।
इसमें उपर्युक्त तीनों योगों का अलावा यज्ञ सॉरी यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग यज्ञ, दान, तप, अध्याय योग, प्राणायाम, उठ्ठे योग, लय योग आदि साधनों का भी वर्णन किया गया है। इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है। अच्छा, कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है, प्रत्युग कल्याण के विषय में है। और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते हैं। दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरा अध्याय का 2 और 5वें अध्याय का 1 श्लोक इसलिए शास्त्रों में जितना कल्याण कारक साधन कहे गए हैं, उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप से विशद वर्णन मिलता है। उन साधनों को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर है। कारण कि साधक चाहे किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, पर उनका कल्याण तो सबको अभिष्ट है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगली बार गीता की पहले अध्याय की वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।